मेरा आज का ब्रेकफास्ट। आज मैं ब्रेड नहीं खा रहा, आलमंड बटर क्योंकि ख़त्म है, मेरे को बनाना पड़ेगा। कीवी, पाइनएप्पल, मैंगो, मैंगो प्रोटीन और 300 साढ़े 300 ग्राम दही। पीछे से थोड़ा सा शोर आ रहा होगा क्योंकि भाई अपनी बाइक धो रहा है तो उसका शोर है। और भाई मैं ना इस फ्रूट बोल का भाई इतना ज़्यादा दीवाना हो रखा हूँ ना, दिन में 2 बार खा रहा हूँ आजकल मैं। और मैंगो डाल के दही में मैंगो प्रोटीन मिक्स करो और ज़्यादा बढ़िया लगता है। अब मेरे साथ ना एक सीन है, मैं 3 से 5 के बीच में, 5:30, 3 से 5:30 के बीच में एक बार उठता हूँ, वॉशरूम जाता हूँ, वापस से सो जाता हूँ फिर से, ठीक है। और फिर मैं उठता हूँ 9-10 के आसपास, मतलब 9 साढ़े 9 तक उठ जाता हूँ मैं। पर अगर इस बीच में 3 से 5:30 के बीच में मेरे दिमाग में ये थॉट आ गया कि मेरे को रनिंग करने चले जाना चाहिए, तो वो थॉट मेरे दिमाग में घूमता रहता है, फिर मेरे को नींद नहीं आती। आज भी यही हुआ, मैं 5:33 पे उठा, मेरे दिमाग में थॉट आया कि यार मैं रनिंग करने चला जाता हूँ, और वही हुआ भाई। मैं पूरा ढंग से सोया नहीं और आज फिर मैं सुबह जिम में रनिंग करने भाग गया। मैं सोया हूँ सिर्फ 5 घंटे 14 मिनट और मैंने रनिंग करी है 5 किलोमीटर। वैसे तो 8 किलोमीटर का प्लान था, पर आज मेरा हाईरॉक्स वाला दिन भी है तो मैंने सोचा कि 5 ही कर लेता हूँ क्योंकि शाम को भी भागना ही है। और इसीलिए भी मैंने एक और कॉफ़ी पी। जो मैंने कॉफ़ी के शॉट्स दिखाए शुरुआत में, वो मेरी दूसरी कॉफ़ी थी। पहले मैं सुबह उठ के एक पी चुका था। और मैं जब भी 2 कॉफ़ी पीता हूँ ना, तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं 12 बजे से पहले पी लूँ। 12 बजे क्रॉस करने के बाद मैं कैफ़ीन बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करता क्योंकि इससे मेरी नींद बहुत ज़्यादा हिंडर होती है। इसलिए 12 बजे से पहले पहले जितनी पीनी है भाई पी लो कॉफ़ी, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं। अब मेरे कमरे में एक छोटा सा चेंज हुआ है। यहाँ पे टीवी लगा हुआ था, वो मैंने हटा के दूसरे कमरे में लगवा दिया है क्योंकि मैं यूज़ नहीं करता था, ना ही मैं प्ले स्टेशन पर गेम्स खेलता था, तो वो ऐसे ही पड़ा था, सेंसलेस धूल खा रहा था, इसलिए मैंने हटवा दिया। अब ये उसको चलाने के लिए यूज़ होता था, पर अब मेरे को ये जो एक्सटेंशन है ना, ये अपने टेबल के साइड में ऐसे करके चिपकाना है ताकि मैं अपने कैमरास, पावर बैंक वगैरह ये सब चार्ज कर सकूं। अब यहाँ पे ना टीवी का जो ब्रैकेट लगा हुआ था ना, उसके होल्स रह गए हैं। उसको ढकने के लिए मैंने एक बहुत तगड़ा पोस्टर मंगाया बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, और 2 होल्स यहाँ पे भी हैं क्योंकि यहाँ पे पहले मिरर लगा हुआ था, तो इसको ढकने के लिए मैंने 3 पोस्टर और मंगाए हैं। टोटल 4 चीज़ें मंगाई हैं। अब वो मैं इस वीडियो में तो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि उनकी डिलीवरी होगी अब से 4-5 दिन बाद, और ये वीडियो मैं तब तक अपलोड कर चुका हूँ। क्या पता नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँ। भाई वो बॉडी बिल्डिंग वाला पोस्टर तो इतना ज़्यादा फ़नी और बढ़िया है ना भाई, बहुत ज़्यादा बढ़िया। और ये सुबह मैंने ब्लिंकिट से एक वो मंगाई थी, डबल टेप एक्सटेंशन लगाऊंगा इससे। भाई डबल टेप इतनी ज़्यादा तगड़ी है, अभी मेरे से ना गलती से यहाँ चिपक गई, हट ही नहीं रही थी भाई वो। और ये मैंने इसलिए मंगाई, मैं इससे पोस्टर्स भी चिपका लूँगा। मैं इसको फिट कर देता हूँ, बहुत काम आता है भाई ये एक्सटेंशन। भाई साहब कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डबल टेप है ये। देख रहा, हिल भी नहीं रहा, पूरी जान लगा रखी है मैंने। एक्सटेंशन यहाँ लग गया, तार यहाँ से जाके यहाँ पे लग गई, और जो दिख भी नहीं रही पर्दे के पीछे आ गई। और वो पीछे एयर प्यूरीफायर घुसेड़ दिया मैंने। उस पर ना एक ग्रीन कलर की लैंप लगी हुई है जो पूरे कमरे को ग्रीन ग्रीन कर देती है। रात को सोता हूँ तो पूरा अंधेरा नहीं हो पाता, इसलिए मैंने उसको पीछे घुसेड़ दिया भाई। और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा जगह भी घेर रहा था, और मैं अपने कमरे से कूड़ा सारा साफ़ कर रहा हूँ। यहाँ पे पहले प्ले स्टेशन का डब्बा वगैरह रखा हुआ था, वो किसी ने ऊपर रख दिया, पापा या मम्मी ने। और वो ट्रॉली बैग इतने दिन से यहाँ रखा हुआ था वो मैंने ऊपर रख दिया। अब ये खाली डब्बा है सप्लीमेंट्स का, न्यूट्रावे का, ये भी मैं हटा दूंगा क्योंकि खाली है, कुछ है ही नहीं इसमें। मेरे को अपना कमरा ना भाई बिल्कुल साफ़ चाहिए, कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। जब वो चीज़ इधर से उधर होती है ना, तो भाई मेरे दिमाग में वो चढ़ जाती है, फिर मेरा दिमाग ढंग से काम नहीं करता। अपने आसपास की जगह साफ़ रख के तब मैं सोच पाता हूँ, इसलिए मैं अपना कमरा भाई बिल्कुल साफ़ रखता हूँ। दिस इज़ हाउ आई मेक माई रील्स। ठीक है, पहले मैं वीडियो पे डाल देता हूँ फ़ोन को, ठीक है, क्वालिटी लो कर देता हूँ क्योंकि मेरे को सिर्फ ऑडियो चाहिए। फ़ोन से मैंने माइक कनेक्ट कर रखा है, ये देखो, ये वाला माइक मैंने फ़ोन से कनेक्ट कर रखा है। अब मैं ऑडियो रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। और मैं बहुत बार फंबल करता हूँ। रेगुलरली एडल्ट कंटेंट कंज्यूम करना लिटरली तुम्हारी लाइफ ख़राब कर रहा है और तुम्हें पता भी नहीं लग रहा है। मास्टरबेशन ए फैपिंग, जो सुनने में बहुत ही नॉर्मल लगता है, पर पर फैपिंग प्लस एडल्ट कंटेंट कंज्यूम करना तुम्हारे ब्रेन को पर फैपिंग प्लस एडल्ट कंटेंट कंज्यूम करना तुम्हारे ब्रेन को हाईजैक करके तुम्हारी सारी मोटिवेशन, ड्राइव और कॉन्फिडेंस। पीछे से आवाज़ आ गई, अब मेरे को रुकना पड़ेगा। ऐसे होता है भाई, मैं एक बार में ना बिल्कुल भी नहीं कर पाता। अब पीछे से कोई आवाज़ आ गई तो मैं डिस्टर्ब हो गया, मेरे को वापस से शुरू करनी पड़ेगी, और बीच में बहुत बार मैं फंबल कर देता हूँ। तो मतलब मेरे को एक रील रिकॉर्ड करने के लिए, एक ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए, मतलब 8 से 10 टेक लेने पड़ते हैं। उसमें मैं फिर काटता हूँ, एडजस्ट करता हूँ बीच बीच में, जैसे मैंने सांस लिया ऐसे करके कुछ बोला, फिर मैंने सांस ली,
तो उसकी भी आवाज़ पकड़ लेता है माइक, तो वो मेरे को काटनी पड़ती है भाई। रील की ऑडियो रिकॉर्ड करना ना मेन पसड़ है। अब ये देखो मैंने रिकॉर्ड कर ली है ऑडियो। अब मैं इसके बीच में से जो भी फंबल होते हैं ना वो काटूंगा। मुझे देख, अब ये देखो सांस की आवाज़ आएगी यहाँ पे ये बार देखो खाली है, यहाँ पे मैंने सांस ली हुई है। मुझे ये देखो, अब मैं इसको भी काट के छोटा कर दूंगा, ठीक है। अब सब खत्म कर रहा है, मुझे देखने वाले ज़्यादातर टीनेजर्स हैं। अब देखो यहाँ भी मैंने सांस ली है, देखो आवाज़ सुनाता हूँ। और यही ये देखो हल्की सी सांस ली, उसकी भी आवाज़ कैच कर ली। अब मैं ये भी काटूंगा, यहाँ से देखो ये लाइन दिख रही है, यहाँ पे मैंने सांस ली हुई है, तो ये भी काटूंगा मैं। ऐसे करके अपनी रील में एडिट करता हूँ। और हाँ, ये मैंने VN में डाल के इसमें ऑडियो एक्सट्रैक्ट करी हुई है। देखो इस पर क्लिक करोगे ना तो नीचे ये देखो जहाँ पे रिस्टोर ऑडियो का ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑडियो का आता है। फिर ऑडियो एक्सट्रैक्ट करी, ऊपर आ गई ऑडियो यहाँ से, और यहाँ से आप काट काट के सेट कर सकते हो। तो इस तरह से मैं पहले ऑडियो बनाता हूँ। मैंने ऑडियो पूरी सेट कर ली है, ठीक है। अब मैं इसे सेव कर दूँगा, और यहाँ पे 3 डॉट आ रही है ना, इस प्रोजेक्ट को मैं शेयर कर दूँगा। देखो लिखा आ रहा है शेयर प्रोजेक्ट, शेयर करा मैंने। अब मैं एयर ड्रॉप कर दूँगा अपने लैपटॉप में, अब वहाँ चला जाएगा। अब मैं वहाँ पे बाकी का प्रोसेस करूँगा। अब जो प्रोजेक्ट इसमें आ गया, ओपन प्रोजेक्ट। अब ये ऑडियो है, ठीक है, ये सारी ऑडियो है जो मेरे को अपने वीडियोज़ के ऊपर डालनी है। अब जैसे मैंने कोई भी वीडियो उठाई है, मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, ये मैंने वीडियो उठाई, ठीक है। ये वीडियो उठाने के बाद मैं ये ऑडियो उठाऊँगा और यहाँ सेट कर दूँगा, ठीक है। ये हो गई ऑडियो सेट। अभी इस वीडियो के साथ चलेगी, ये देखो। ये लो आवाज़ तेज कर, लिटरली तुम्हारी लाइफ खराब कर रहा है और तुम्हें पता भी नहीं लग रहा है। लास्ट स्टेप दिखाना रह गया था, पूरी ऑडियो सेट कर चुका हूँ मैं, ठीक है। अब जब मैं एक्सपोर्ट करूँगा तो इसे 4K में 24 FPS और बिट रेट रखूँगा अराउंड 10 से 15 के बीच में। फ़ाइल साइज़ मेरी 75 MB से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अब मैं बिट रेट रखूँगा 13, तो मेरा फ़ाइल साइज़ हो रहा है 71.51, मतलब 13 से ज़्यादा रख सकता हूँ। 13.5 रखूँगा तो हो रहा है 74.26, 75 MB क्रॉस नहीं कर रहा है बस। 4K 24 FPS, बिट रेट 13.5, फाइल साइज 74.26, एक्सपोर्ट। ये लो। जब भी इंस्टाग्राम पर अपलोड करो ना रील वगैरह, तो भाई 75 MB से ऊपर मत रखा करो फाइल साइज़। अगर 75 MB से ऊपर गई तो इंस्टाग्राम अपने आप ही कंप्रेस कर देगा इस फाइल को, और क्वालिटी पूरी ख़राब हो जाएगी। इसलिए कम फाइल साइज़ रखोगे तो आप वही ओरिजिनल क्वालिटी एक्सट्रैक्ट कर पाओगे अपलोड करने के बाद भी। बहुत से लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि भाई आप अपनी वीडियो कैसे एडिट करते हो, कैसे बनाते हो रील्स। तो भाई इस तरीके से मैं रील बनाता हूँ, इसलिए मैंने पूरा प्रोसेस दिखा दिया, डिटेल में समझा दिया। अब बना लो। रसायनम का स्टैक ये रहा। इसकी अनबॉक्सिंग मैं कर इसलिए नहीं पाया क्योंकि भाई को इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो बनानी थी, और दोनों का सामान एक ही बॉक्स में आया था, इसलिए मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो नहीं बनाई। बाकी दिखाता हूँ क्या क्या है इसमें। और हाँ, जिन लोगों को नहीं पता, अब मैं न्यूट्राबे के साथ साथ भाई रसायनम स्पॉन्सर्ड एथलीट भी हूँ, तो यहाँ पर भी मेरा कोड चलेगा GOKU, गोकू, यूज़ कर लेना एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। अब सामान दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई मल्टी वाइटामिन फॉर मेन। सेकंड चीज़ है विटामिन D3 और K2, जो हर किसी को लेना चाहिए। मैं भी रेगुलरली कंज्यूम करता हूँ, मेरे घर में हर कोई विटामिन D3 कंज्यूम करता है। और ये क्या है, लिवर डिटॉक्स। ये है अश्वगंधा KSM 66, ये मेरा काफ़ी दिन से ख़त्म था, पिछले 1 हफ़्ते से ख़त्म है, और ये भी मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। और क्या है, और क्या है, ये एक और मल्टीविटामिन, ये एक और लिवर डिटॉक्स। और ये क्या है, ये है भाई टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, जो मुझे लगता नहीं ऑनेस्टली कुछ काम करेगा, ना ही मैं इस पे वीडियो बनाऊँगा। क्या है इसकी, इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं शिलाजीत, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली। ये भी ट्राई करता हूँ, एक काम करता हूँ, ये मैं कंज्यूम करता हूँ, ठीक है, और फिर देखते हैं कुछ इफेक्ट आता है नहीं आता। बाकी ब्रांड ने दिया है इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, बाकी मैं इस पर पैसे वेस्ट नहीं करता। और ये क्या है, ये भी टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, और कुछ नहीं है, खाली कागज है बस। यही थी अनबॉक्सिंग भाई। अब एक बार मॉर्निंग की कंडीशन चेक करो, ये देखो भाई, सुपर डुपर लीन। और कल मैंने ट्रेनिंग नहीं करी, कल सुबह मैंने 5 किलोमीटर रनिंग करी। प्लान था मेरा कि शाम को हायरॉक्स करूँगा,
पर वो मैंने नहीं करा क्योंकि मेरी बैंड बजी हुई थी, सोया नहीं था ढंग से और पूरी बॉडी सोर थी, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। आज मेरा लेग डे है और कल, हाँ कल मैंने शाम को 1 घंटा कार्डियो कर लिया था। 18.5 या फिर 18,000 स्टेप्स हो गए थे कल के मेरे, तो गुड है। भैया एक पार्सल उठाना था मेरे को, न्यूट्रा बे के नाम से, वेदांत के नाम से होगा न्यूट्रा बे का। हाँ हाँ वेदांत चौधरी, ये है क्या? बड़ा डब्बा यही होगा। वैसे तो ये मेरे पास कल तक आता, पर मेरे पास नोटिफिकेशन आ गई थी आपके घर के पास न्यूट्रा बे का पार्सल पहुंच चुका है, तो मैं जाके ही उठा लाया। मेरे पास प्रोटीन पिछले 5 दिन से लिटरली भाई बिल्कुल ही ख़त्म है। 1-2 सर्विंग बची हुई थी और आज तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। सही टाइम पे आ गया, सही टाइम पे उठा लाया, नहीं भाई मेरे को स्ट्रगल करना पड़ता। यूजुअली मेरे पास ना 1-2 डब्बे रखे रहते हैं, पर वो भाई मैंने बांट दिए सब में और इस बार मेरा पार्सल लेट आया, तो अब तो भाई मेरे पास लिटरली किसी को देने के लिए भी कुछ नहीं है, सब मेरे पर्सनल यूज़ का है, क्योंकि अब मेरे घर वाले भी खाते हैं तो प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है भाई। पहली चीज़ तो भाई इसमें वही क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ऑरेंज फ्लेवर जो मैं पीता ही हूँ, मेरा सेकंड फेवरेट हो चुका है अभी ऑरेंज फ्लेवर, क्योंकि अब जो फिज़ आया है इनका ये वाला क्रिया फिज़ मेरा फर्स्ट फेवरेट हो चुका है। ये देखो क्रिया फिज़, और इसमें ऑरेंज फ्लेवर भी आ गया, तो भाई ये वाला ट्राई करूँगा। ऑरेंज मैंने इसमें ट्राई नहीं करा, कोला और लेमन करे हैं बस, दोनों ही अच्छे हैं। और ये है केसर बादाम पिस्ता फ्लेवर बायो एब्जॉर्ब का टॉप नॉच फ्लेवर भाई, ये मेरे घर वाले भी पीते हैं तो इसलिए मैंने बड़ा डब्बा ही मंगा लिया। और ये है बायो एब्जॉर्ब डेलगोना कॉफ़ी फ्लेवर, जो मैं 1 स्कूप ऐसे ही वर्कआउट के बाद पी लेता हूँ। और ये है मेरा पर्सनल फेवरेट आइसोलेट वे मैंगो फ्लेवर, जिसको मैं दही में मिला के खाता हूँ। इस बार मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ही मंगाए हैं, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट सारा ही सामान ख़त्म हो गया था, ये सारा ही यूज़ में आने वाला है। क्रिएटिन तो शायद मेरे पास पड़ा भी था, पर प्रोटीन तो बिल्कुल ही ख़त्म थे। और 1.5 शुगर फ्री डब्बे का साइज देखो भाई, ये देखो थोड़ी सी शुगर फ्री, मेरे को अंदाज़ा भी नहीं है भाई शुगर फ्री का चम्मच नहीं है मेरे पास, नॉर्मल चम्मच से डाल रहा हूँ। भाई मेरे घर के पास इतना केओस रहता है ना, इतने बच्चे हैं आसपास, पूरे दिन रोते रहते हैं। अभी मैं बढ़िया सी ASMR वीडियो बनानी थी भाई कॉफ़ी बनाते हुए, पीछे से बच्चा रो रहा है भाई, कभी कुत्ते भौंक जाते हैं, कभी गली में लड़ाई हो जाती है भाई, इतना परेशान हूँ ना भाई मैं यहाँ से। कभी आरी चल जाती है, कभी वो कबाड़ी वाला आ जाता है, कभी नारियल पानी, कभी बाल बेच के ये ले लो, बाल बेच के वो ले लो। भाई साहब दुखी हो जाता हूँ मैं दिन में, तो मतलब वीडियो बनाना मेरे लिए भाई पाप है। सुबह उठ के अगर मैं 3-4-5 बजे वीडियो बना लूँ, कितनी शांति होती है, एक आवाज़ नहीं आ रही होती। जैसे ही 8 बजे क्रॉस होते हैं, रात के 10 बजे तक यही है भाई। और अभी मेरी दिन की सेकंड कॉफ़ी चल रही है, जिसकी मेरे को कैलोरीज़ बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि अब मैंने कैलोरीज़ मतलब काउंट करना छोड़ दिया है। बस मेरे को पता होता है कि मेरे को दिन में क्या खाना है और कितनी क्वांटिटी में खाना है, मुझे कोई आइडिया नहीं मैं कितनी कैलोरीज़ खा रहा हूँ।
करेला, दही और रोटी, लिटरली द बेस्ट कॉम्बो इन द वर्ल्ड।